हेलो फ्रेंड्स, मैं शगुफ्ता और आज मैं आप लोगों के साथ गर्मा गर्म पालक दाल तड़का की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसानी से बनने वाली ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनके तैयार होती है और इसे हम लंच या डिनर में गर्मा गर्म पराठा या फिर चावल के साथ और साथ में इसके पापड़ और सैलेड के साथ अगर हम सर्व करते हैं, कंप्लीट मील हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही आसानी से बनने वाली बहुत ही मज़ेदार इस पालक दाल तड़का की रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इस रेसिपी को तैयार करने के लिए सबसे पहले एक कुकर लेंगे, उसमें 2 बड़े चम्मच सरसों तेल डाल करके गर्म कर लेंगे। तेल जब गर्म हो जाए देन आधी छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, 1 छोटी चम्मच बारीक कटे हुए लहसुन, 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटे हुए, 1 मीडियम साइज के प्याज उसे भी बारीक काट के इसमें ऐड कर देंगे। अब इन सब चीज़ों को 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे या फिर तब तक जब तक कि प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए या फिर सॉफ्ट ना हो जाए। आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से फ्राई हो गई, प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो गई, लाइट पिंक कलर का हो चुका है। इस पॉइंट पे हम कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि 1 छोटी चम्मच भर करके धनिया का पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इन सारे ड्राई मसालों को ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर यहाँ पर एक मीडियम साइज के टमाटर को बारीक काट करके और साथ में आधी छोटी चम्मच नमक ऐड करके इसे भी सारे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तब तक पका लेंगे जब तक कि हमारे जो टमाटर हैं वो 50 से 60% गल ना जाए। इसे मैंने 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर यूं ही बीच में चलाते हुए अच्छे से भून लिया था। टमाटर हमारा बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। इस पॉइंट पर अब छोटी कटोरी मसूर की धुली दाल उसे अच्छे से प्लेन वाटर से वॉश करके इसमें हम ऐड कर देंगे। दाल मिक्स करने के बाद अच्छे से सारे मसालों के साथ हम इसे मिक्स कर देंगे और फिर इसे 2 से 3 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। ये हमारे दाल मसालों के साथ बहुत अच्छे से भून चुके हैं और अब इस पॉइंट पे मैं 1 छोटी चम्मच MDH ब्रांड का किचन किंग मसाला मैं ऐड कर रही हूँ। इसे डालने से सब्जी का टेस्ट थोड़ा सा इन्हेंस होता है। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालें, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे भी डाल के मसाले को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया और अब यहाँ पर करीब 250 ग्राम पालक के पत्ते को अच्छे से वॉश करके बारीक मैंने काट लिया है और उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। पालक डालने के बाद अगेन हम इसे 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर यूं ही चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसाले के साथ, दाल के साथ। ये देख सकते हैं हमने मसाले के साथ पालक को जब हम मिक्स कर रहे हैं तो पालक धीरे धीरे सॉफ्ट भी होता चला जाता है और ये मिक्स हो चुका है। और अब इस पॉइंट पर आधा ग्लास पानी यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी। पानी ऐड करने के बाद अगेन थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सब चीज़ों को और उसके बाद कवर करके 2 विजिल आने तक मीडियम फ्लेम पर और उसके बाद 5 से 7 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे। तो करीब 2 विजिल आने तक मीडियम फ्लेम और 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसकी जो अंदर में जितने भी स्टीम है उसे यूं ही छोड़ देंगे और जब तक ये अपने आप रिलीज ना हो जाए तब तक हम कवर को नहीं हटाएंगे। तो इसके सारे जो स्टीम है वो देख सकते सारे रिलीज हो चुके हैं और अब हमने कवर को हटाया है। ये हमारा पालक और दाल दोनों बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं, गल चुके हैं, देख सकते हैं। और अब इसकी थिकनेस को हम एडजस्ट कर लेंगे। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग यहाँ पर पानी ऐड करें, आप जितना भी थिक चाहते हैं या फिर पतला चाहते हैं। मैंने यहाँ पर 1/4 ग्लास पानी ऐड किया, गर्म पानी को मैंने ऐड किया है और इसकी थिकनेस को एडजस्ट कर ली हूँ। और अब हम इसकी तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तड़के के लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब यहाँ पर घी गर्म हो गई देन यहाँ पर 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच भर करके बारीक कटा हुआ लहसुन और 1 छोटी चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज, साथ में 2 सूखी मिर्च, इसे डाल करके अच्छे से पका लेंगे। बिल्कुल गोल्डन कलर आने तक हम इसे पका लेंगे। अपने प्याज और लहसुन का आप देख सकते हैं कि कलर बिल्कुल चेंज होने लग गया, बिल्कुल गोल्डन कलर आ चुका है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और आखिर में इसमें 1/4 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड करके हम इसमें तड़का लगा देंगे। तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा पालक दाल तड़का बनकर के बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। और आखिर में दिल साफ रखें, ज़बान पाक रखें, अपना अपनों का ख्याल रखें। कोई अपना है तो उसके साथ धोखेबाजी चालबाजी बिल्कुल भी नहीं करें।
मेरी इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।